भूले तू तो होती तबाही। हेलो दोस्तों गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं फिर से लाया हूँ न्यू स्टोरी के साथ आपके लिए। तो मैं कुछ दिन पहले ना मतलब स्टोरी देखा था बमा राक्षस की स्टोरी। तो तभी से मेरा ब्रेन में एक तस्वीर बन गई है कि स्टोरी ये सच है या झूठ है। तो आज का जो टॉपिक है बमा राक्षस की स्टोरी पे है। तो चलो देखते हैं। तो बमा राक्षस हरा स्टोरी। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं ये स्टोरी। ये कहानी एक बमा राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्मा राक्षस है। इस पर कोई कहानियाँ बनाई जाती है और राक्षस की अनेक नाम होती है, जैसे कि पिशाच राक्षस, डायनासोर आदि बहुत से नाम होती है। तो दोस्तों चलिए मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहती है जिसका नाम है दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जनोजी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्हें खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटाया और अपना घर बना लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जनों जी बड़े परेशान होने लगी। वो कभी पूजा करती और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करती हो और आजकल बदले से रहती हो। कभी बच्चे की डांटो रहती हो। तुम्हें हुआ क्या है। दुर्जनों जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वो कहने लगे, मेरे घर को तो कर अपना घर तो बना लिया। मुस्कान और वो कहने लगे, मेरी घर को तो कर अपना घर तो बना लिया और इसे क्या पूजा करने के लिए कर रही हो। मैं ही तो भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मिचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी के शौक हो गए कि जरूर किसी का साया है। अब वो बातें ऐसे नहीं करती है जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रही हो। तब उनकी बीवी ने उनकी बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो तब उसका तो भाग जाएगा, पर दुर्जनों जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो एक टक लगाए देखी जा रही थी। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जनों जी की आंख लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला नहीं हूँ और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही नहीं सोने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा बाहर आ गया। दुर्जनों जी ने उसे जोर से पकड़कर अपने तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके से को फंसा ही समझ जाएगा। उसकी मामी बोली कि बच्चे को सो दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है। दुर्जन ने अपनी दुर्जनों की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो। आप
हमसे क्या चाहते हो, आप हो कौन। तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहते हो तो बगल के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्योधन जी की बीवी ने एक पेड़ बगलका के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्योधन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्योधन जी के अंदर तो जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज सो के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारी आशा विश्वास बहुत अच्छे है। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं सोता और न ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरी बगल को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मतलब मैं बेगर का जो जोनडाल गछ আছিল মানে তাতে মানে এই ব্ৰহ্মা ৰাক্ষসটো তাত থাকে আৰু সেইকাৰণে মানে ঘনীয়ে দুৰ্যোধনক মানে কি কৈছিল তাৰ গাত মানে সোমাই গৈছিল। সেইকাৰণে মানে मुझे गुस्सा तो आया पर मैं तुम्हारी आशा के कारण मैंने इन्हें सोकर जा रहा हूँ। तुम्हारे पति को सोकर तब दुर्योधन जी अचानक सही हो गई। तब दुर्योधन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरी के साथ अगर तुम ऐसा करोगे तो एक दिन वो भी ऐसा हो जाता है। तो आज का जो ब्रह्मा राक्षस है इस पर ही था। तो मुझे कुछ मतलब हॉरर स्टोरी है ऐसा, तो मैं ब्रह्मा राक्षस का जो स्टोरी है हॉरर फुटिया, तो मैं आज वो ढूंढने वाला हूँ, ढूंढ के बनाने वाला हूँ। तो चिंता मत करो, फिलहाल तो तुम लोग यही सुनो। तो नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आऊँगा।